अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम हियर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों सम क्विज़ को सोल्व करना कि हम क्विज़ को किस तरह सोल्व करते हैं इन पाइथन। मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इन क्विज़ को आपने सोल्व करना है। पहले आप खुद सोल्व करें ताकि आपको मालूम हो सके कि आप कितना पाइथन सीख चुके हैं। इसके बाद आप वेरीफाई के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर हमने आंसर द क्विज़ का पहले से एक चैप्टर बनाया हुआ है। यहाँ पर ही हम इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हाट्स द वैल्यू, कौन सी वैल्यू है ऑफ दिस पाइथन एक्सप्रेशन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अगर तो इसका जो आंसर है 2 मल्टीप्लाई 2 वो बराबर है 4 के कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आपसे उसने पूछा है। तो इसका यकीनन बुलियन में आंसर आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन उसने नेक्स्ट भी ये कंडीशन रखी है कि आया कि ये बराबर है या नहीं, तो इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर लेना है। तो इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है, यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट डालनी है और यहाँ पर आपने 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 इस तरह लिखना है और इसको रन कर देना है। ये देखिए आपको आंसर क्या आया, ट्रू। तो इसका आंसर क्या बना, ट्रू। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं बात और आपको बता दूं कि डबल स्टैटिक डबल मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होगी, यहाँ पर ये सेकंड वाली, उतनी मरतबा इसको 2 को मल्टीप्लाई करेगा वो। अगर इसको मैं सिर्फ एक इधर आपको सिखाता हूँ, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई 6। अगर इस तरह आप समझते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 12। अगर ये अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर आने वाला है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इसको इस तरह ट्रीट करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ओके, फिर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, फिर मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 16 इक्वल टू 16। और 16 को मल्टीप्लाई करना है आपने फिर 2 से, 16 मल्टीप्लाई 2, तो ये 32 आएगा इक्वल टू 32। और इसके बाद 32 को मल्टीप्लाई करना है आपने अगेन 2 से, तो आपको आंसर आने वाला है 64। ये इस तरह इसको डील करता है डबल स्टैटिक कोड, जिसे हम डबल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 64 आने वाला है। ये आपको रन करके मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें 64। बस आप ये याद रखें कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 6 टाइम लेगा और उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आपने 2 को से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसका आंसर जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इस तरह पाइथन इसको डील करता है। ठीक है, तो ये आप आई होप समझ चुके हैं इसी लेक्चर के साथ।
डबल मल्टीप्लिकेशन इस तरह यूज़ किया जाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्क्रिप्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इससे पहले मैं इसको यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे ताकि एक लाइन में नज़र आ सके। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, कंप्लीट द स्क्रिप्ट बाय फिलिंग इन द मिसिंग पार्ट्स। द फंक्शन रिसीव अ नेम। एक फंक्शन बनाना है जो आपको एक नेम लेगा यूज़र के एंड से। देन रिटर्न अ ग्रीटिंग। उसको आप रिटर्न करेंगे ग्रीटिंग, यानी कि ओके बेस्ड ऑन विदर अ नोट दैट नेम इज़ टेलर। अगर तो टेलर नेम है तब आप ग्रीटिंग करेंगे, अदरवाइज आप ग्रीटिंग नहीं करेंगे। ऐसा आपने फंक्शन बनाना है। तो अभी लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 10 में आपने सीखा था कि इफ़ कंडीशनल किस तरह यूज़ की जाती है। यहाँ पर वही फंक्शन यूज़ होगा। हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ के नाम से, उसका नाम भी रखेंगे ग्रीटिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम और यहाँ पर कोलन डालेंगे। और इधर हम कंडीशन डालेंगे क्योंकि उसने कहा अगर तो टेलर है तो तब तो आपने ग्रीटिंग करना है, अदरवाइज आपने ग्रीटिंग नहीं करना। तो इस तरह का हमने फंक्शन बनाना है। इफ़ द नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग टेलर। टेलर स्ट्रिंग से सेम होगा, यानी कि टेलर स्ट्रिंग होगा तो आपने ग्रीटिंग करनी है। तो इसको आपने प्रिंट फंक्शन के साथ इस तरह लिखना है। वेलकम प्लस साइन डालेंगे एंड इसके अंदर हम स्पेस भी डालेंगे और फिर इसके बाद नेम हम डालेंगे ताकि वो नेम के साथ उसको क्रिएट कर सके। ये इस तरह आपने डालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भूल के यहाँ पर आपने कोलन डालना है, वह अदरवाइज एरर आना था आपको, ठीक है। एक कंडीशन लग गई। और अगर यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे एलिफ के साथ, एलिफ इफ नेम नॉट इक्वल टू टेलर। अगर टेलर नहीं है तब आपने क्या ग्रीटिंग करना है, कोलन डालेंगे इधर। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे इधर प्रिंट, हम वेलकम की बजाय हम लिखेंगे हाय टेलर, स्पेस डालेंगे प्लस और यहाँ पर हम जो भी नेम आएगा टेलर के अलावा तो उसको ग्रीट करेंगे हाई के नेम से, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। और इसके बाद हमने एल्स लिखना है और इसको हमने सिर्फ इस तरह लिख देना है प्रिंट हेलो। ओके दोस्तों, अब आपने यहाँ पर आना है ग्रीटिंग के साथ और इसमें आपने नाम लिखना है। अगर तो आप लिखते हैं म्यूटिक, क्योंकि आप टेलर नहीं लिख रहे, अगर तो म्यूटिक होगा तो कौन सा लाइन आपको पास होगा, ये वाला हाई म्यूटिक, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ये देखना आप, देखें हाई म्यूटिक, ठीक है। लेकिन इसमें बोला था उसने कि अगर टेलर होगा तो तब आपने रेटिंग करना है। अगर हम इसकी जगह टेलर लिखते हैं तो वो आपको वेलकम के साथ ग्रीट करेगा।
ये देखें, वेलकम टेलर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो इसको मैं कमांड्स आउट कर देता हूँ और हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देखें, व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस कोड इफ़ नंबर इक्वल टू 10। अगर तो नंबर 10 के बराबर है तो आउटपुट क्या आने वाला है, प्रिंट 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 11 है, आप जानते हैं कि 10 ग्रेटर देन 11 नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद उसने सेकंड कंडीशन लगाई है, अगर नंबर यानी कि 10 इज़ नॉट इक्वल 10, ये तो इक्वल है 10 के, तो ये वाला भी नहीं मैसेज आने वाला। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, एलिफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये तो ना तो ग्रेटर है 20 से और ना इसके इक्वल है। लेकिन सेकंड कंडीशन आप देखें, नंबर या तो छोटा है 12 से, तो तब ये कंडीशन पास हो जाएगी। इसमें जो आर का मतलब है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर आने वाला है। आप इसको लिख कर इसी तरह एज इट इज़ चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर आपने लिखना है। अगर मैं ऐसे एज इट इज़ लिखता हूँ, इधर से कॉपी करता हूँ, तो देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। देखें, हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू 10। अब इसको रन करके देखते हैं। देखें, आपको आंसर दिया उसने 2, प्रिंट 2। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा आपका, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है इसके मुताबिक। अगर आपका नंबर 10 है तो यहाँ पर आपने आंसर करना है 2, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपका और वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो कि आपने पहले सीखा था, क्योंकि इसमें वो आगे है और इसके साथ आप इफ़ एलिफ स्टेटमेंट को भी लिखना समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि किस तरह उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखें, आ डॉग स्मॉलर और लार्जर देन अ माउस। एक डॉग है वो स्मॉलर है या बड़ा है माउस से, और इसके साथ आपने लिखना है, ये वाले सेकंड क्वेश्चन भी दिया उसने, इज़ 1919 9 80 80 टेट्रा 8 स्मॉलर और लार्जर देन 100 मल्टीप्लाई 100, इससे बड़ा है या छोटा है। इसको अगर हम प्लस करते हैं, इसमें लिखा है रिप्लेस द प्लस साइन इन द फॉलोइंग कोड, इसके अंदर आपने प्लस साइन डालना है और फिर आपने ये चेक करना है कि इसके बराबर है या इससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो इसने इस तरह लिखा है कि इन 4 में से आपने किसी एक को पास करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, इसको मैं कमांड्स में लिखता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना बने, तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है। लेकिन इसके साथ हम नीचे 5 क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यू पास इनटू द फंक्शन एज इनपुट कार्ड। फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू जो पास की जाती है उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है, रिटर्न वैल्यू बोला जाता है, पैरामीटर्स बोला जाता है या डाटा टाइप। इसका ये वाला फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस चीज़ को पूछ रहा है। ये अभी हमने कौन सा एक ग्रीटिंग का फंक्शन बनाया है, इसमें ये पूछ रहा है, इसमें ये जो नेम पास किया जाता है इनपुट के तौर पे, इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। आपको मैंने बोला है जो भी ब्रैकेट के अंदर हम डालते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, वेरिएबल्स नहीं बोलते, रिटर्न वैल्यू भी नहीं बोलते, डाटा टाइप नहीं, ये पैरामीटर्स है। ठीक है,
और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड का क्या पर्पस है? यूज टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन, नया फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज टू डिफाइन अ रिटर्न वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज टू डिफाइन अ न्यू न्यू वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यकीनन आप जानते हैं कि फंक्शन डेफ फंक्शन है, ये न्यू फंक्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह आपके 6 क्वेश्चन हो गए। मैंने एक ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है तो ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे मैसेज में आउटपुट देना है। अगर जो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो मैं उसको लाइक करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।